जय हिंद बच्चों। तो हम बात करने जा रहे हैं आज ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस। बहुत ही ज़्यादा आसान सा टॉपिक होने वाला है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ध्यान समझिएगा। अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं 3x माइनस 5 है या फिर 4 है, कुछ भी ले लिया। अगर मैंने आपसे बोला कि x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू बताइए, तो आप यहाँ पे एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 निकाल कर बता देंगे कि जब हमने इसमें 2 पुट करा तो फंक्शन की वैल्यू 2 आई। ये तो सबको पता है भाई, ये तो मैं 6-7 क्लास के बच्चों को बोल दूंगा तो वो भी करते हैं और करते भी हैं, तो नॉर्मल सी बात है। फंक्शन में पुट करके वैल्यू निकालते हैं, बस यहाँ पे यही काम करना है। एक आधी चीज़ें जो मतलब हवा में चीज़ें समझने वाली वो समझा देता हूँ। आपके पास दो रियल फंक्शन होंगे, एक एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं और एक जी ऑफ एक्स मान लेते हैं। आपसे कहा जाएगा कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को हम प्लस कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिखो, एफ प्लस जी, और इसको ऐसे रखो और ब्रैकेट में यहाँ पे x लिख दो। इसका मतलब क्या है, कहते हैं कि भाई एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को आपने प्लस करना है और वो आंसर किसके टर्म में लिखी जाएगी, x के टर्म में। इसका ये मतलब है, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स को और जी ऑफ एक्स को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और कैसे करेंगे, तो एफ माइनस जी ऐसे। अच्छा, x नहीं भी लिखा रहेगा तो भी अंडरस्टूड है, ये मैंने हटा दिया, ये लो कोई बात नहीं, तो भी अंडरस्टूड है कि आंसर किस में आएगा, x के टर्म में है तो x के टर्म में ही आएगा। बाकी आप ये लिखो या फिर सिंपल आप ऐसे लिखो, सिंपल आप ऐसे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, इसको आप इस तरह से लिखो। अच्छा, ये तो माइनस था तो ये प्लस था तो प्लस का ही रहेगा, और इस माइनस वाले को आप इसको माइनस में लिखो। अब मल्टीप्लाई में चाहो तो मल्टीप्लाई में लिख लो भाई, मल्टीप्लाई में कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ इंटू में जी और ये रहेगा एक्स, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो एफ जी, बस ऐसे ही। ये आगे पीछे करके जी एफ भी दे सकते हैं, है ना। आपको नहीं देंगे जी एफ, वो वाली जी एफ नहीं मिलेगी बाबू। इधर आगे की बात करते हैं, इनको भाई हम डिवाइड भी तो कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को हम डिवाइड में लिख सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ बाई जी, और पूरे का फंक्शन किसके टर्म में, एक्स के टर्म में। भाई मैं नहीं लिखना चाहता हूँ एफ, तो कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है कि वो एक्स के टर्म में ही आएगा, जिसके टर्म में वेरिएबल, मतलब जिस वेरिएबल के टर्म में ये होता है उसी के हिसाब से यहाँ लिखा जाता है। कंडीशन होती है कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होगी, तो नॉट डिफाइंड की कंडीशन आपको पता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। बस यही आपके पास एक छोटी सी जो चीज़ थी वो आपको समझनी थी इस पूरे चैप्टर में, और कुछ अलग से कुछ खास चीज़ आपको नहीं दिया है। अब मेरा सवाल बस आप लोगों से ये है कि अगर आपको मैंने बोला कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4 है, और जी ऑफ एक्स अगर आपके पास माइनस का 4x ऐसा दे दिया, मैंने सिंपल से दे दिया, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आप मुझे एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ मल्टीप्लाई जी, या फिर जी मल्टीप्लाई एफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर एफ डिवाइडेड बाई जी, और या फिर ऐसे भी हो सकता है, ध्यान समझिएगा, 3f प्लस 4g, क्या आप ऐसे करके नहीं निकाल सकते, बताओ मुझे। तो भाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड कर नहीं सकते, इनको लिखना ही तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ हो रहा है तो कर दो। अच्छा, यहाँ पे क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब कुछ और नहीं है, 3 से पहले वाले f वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई करो, फिर g वाले को 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को प्लस कर दो। अब ये तो भाई 7th-8th क्लास की चीज़ है, तो ये चीज़ तो हमने आपको करवा रखा है। बस यही पूरी की पूरी जो चीज़ है आपके एक्सरसाइज में 2.6 नहीं सॉरी 2.7, ये लास्ट एक्सरसाइज है, और यही चीज़ आपके में यहाँ पे गिवन है। समझ में आ रही है इतनी बात, डन है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन x3 है, और हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 सॉरी एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0। याद कीजिए, हमने लास्ट वाली वीडियो में सेम ऐसा ही क्वेश्चन करवाया है, ऐसा ही क्वेश्चन था आपके पास कि किस तरीके से इसको हम प्रूफ करेंगे। 2 क्वेश्चन थे ऐसे ही टाइप के, वो तो हमने करवा दिए। मतलब इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.7 में मुझे एक भी ऐसा नहीं लगता, ध्यान समझिएगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगता कि जो आप नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि मेरे पास एक एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है e की पावर x, और एक जी ऑफ एक्स दिया हुआ है log ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको ऐसा निकालने के लिए बोला है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है, ऐसा लिखा हुआ है, बोलिए ये चीज़ बताइए, फाइंड आउट कीजिए। तो आप मुझे बताइए कोई समस्या आएगी इसको फाइंड आउट करने में भाई। मतलब एफ और जी को मल्टीप्लाई करना है और एक्स के जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, तो e ऑफ एक्स हो गया और ये log ऑफ एक्स हो गया। x के जगह 1 रख दो भाई, x के जगह 1 रखेंगे तो e रहेगा, इंटू log 1 की वैल्यू 0 होती है, फाइनल आंसर 0 हो गया। भाई ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है बाबू, बताओ मुझे कोई समस्या यहाँ तक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर, सारे हो गए भाई, क्वेश्चन नंबर क्या, सारे हो गए।
मुझे नहीं लगता अब कोई क्वेश्चन में आपको समस्या आएगी। एक लास्ट में क्वेश्चन ऐसा लिखा है, कहता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5x माइनस 6। प्रूव दैट एफ ऑफ वाई जो है वो x है, एफ ऑफ वाई जो है वो x है। तो ये भी तो वही क्वेश्चन है भाई, ये कौन सा आपके पास नया क्वेश्चन आ गया? ये भी तो सेम ही क्वेश्चन है, बताओ मुझे है या नहीं है? तो एफ ऑफ वाई मतलब फंक्शन की जगह अगर मैं वाई पुट कर दूं, ये वाला वाई, तो वो किसके इक्वल आएगा? एक्स के इक्वल आएगा, ऐसा आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है ना। अगर y इसके इक्वल है तो ध्यान से समझना, मतलब आपको दे दिया कि y की जो वैल्यू है वो 6x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5x माइनस का 6 है, और आपसे पूछा है कि f ऑफ y की वैल्यू x है। नहीं आया समझ? समझते हैं। y की वैल्यू ये चीज़ है, ठीक है, और f ऑफ y पूछा है, तो f ऑफ y का मतलब यहाँ पे हम f ऑफ y निकालेंगे, और y का मतलब है ये वाली पूरी चीज़ यहाँ पे पुट करी जाएगी x के जगह पे, x के जगह पे, यहाँ पे x के जगह पे y पुट कर रहे हैं, और y की वैल्यू ये चीज़ है, तो 6 ऐसे ही रहेगा, x के जगह ये पूरी चीज़ 6x माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 5x माइनस का 6। यहाँ मुझे लगता था कि समस्या आ सकती है, इसलिए मैं करवा देता हूँ। तो 5 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5x माइनस का 6, और ये माइनस का 6। बस आप इसको सॉल्व कीजिए, एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? x। मैं कर देता हूँ, घबराओ मत, कर देता हूँ। सॉल्व करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप एल्सियम ले लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो 6 ब्रैकेट में 6x माइनस 5 रखता हूँ मैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाय में 5x माइनस का 6 है, माइनस का 5 है, डिनोमिनेटर में वैसा ही कुछ है, कुछ अलग नहीं है। 6x माइनस का 5 है, डिवाइडेड बाय में 5x माइनस का 6 है, और माइनस का 6 है। ऊपर भी आप एल्सियम ले लीजिए और नीचे भी आप एल्सियम ले लीजिए, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1। ऊपर एल्सियम ले लेंगे तो आ जाएगा 5x माइनस का 6, ये कट जाएगा, सारा यही रहेगा, तो 36x माइनस का 30 मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, इससे ये आ जाएगा, तो इससे ये मल्टीप्लाई होगा 5 से, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई होंगे, और बीच में माइनस है तो माइनस साइन इसका चेंज करेगा। जैसे 5 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 25x आएगा, और माइनस का रहेगा तो माइनस का 25x, इसे इसको करा तो माइनस का 30 रहेगा, माइनस का साइन चेंज करेगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक डिवाइडेड बाय में क्या रहेगा? 5 से मल्टीप्लाई, अब इसका नीचे वाला एल्सियम ले लेंगे तो फिर से वही आ जाएगा 5x माइनस का 6, तो यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई कर देते, 5 6 30x माइनस का 25, माइनस का 25, 1 से ही कट जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 30x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास बन जाएगा 1 से एक 6 से मल्टीप्लाई, और से माइनस का प्लस का 36, तो माइनस का 36 हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, इससे ये और ये कैंसिल कर दीजिए भाई। अब ऊपर क्या बचा वो देख लो, इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा? 36 35, 9 बचेगा, 9 बचेगा नहीं, 6 और 5, हाँ 6 5 11 बचेगा, सॉरी 11x बचेगा, और यहाँ पे प्लस का 6 बचेगा, नहीं कट जाएगा, 11x बचा बस, और कुछ नहीं बचा। नीचे आइए, नीचे अगर मैं इसको देखो तो इससे तो ये तो कट ही जाएगा, और थोड़ी सी मिस्टेक होगी लगता है इसमें, 6 6 36 जाएगा ना, हाँ यहाँ पे आपके पास 6 6 36 जाएगा, तो माइनस का 36 नहीं प्लस का 36 आना चाहिए, फिर प्लस का 36 आना चाहिए। अगर प्लस का 36 आया तो ये फिर माइनस का नहीं प्लस का, अरे यार कहाँ मिस्टेक कर दिया, एक सेकंड अभी कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ मिस्टेक किया है। अभी सारी वैल्यू सही पुट करा है ना, फंक्शन देख लेते हैं, सारी ठीक है, ये वाली चीज़ ठीक है, ये वाली चीज़ ठीक है, ऊपर वाले एल्सियम तो मेरे हिसाब से ठीक ही लग रहा है। फिर भी चेक कर लेता हूँ मैं, 5 कहाँ गया, यहाँ 5x माइनस का 6 है, और इससे ये कट गया, 6 6 36 माइनस 6 5 30, ये ठीक है, बीच में माइनस 1 से ये हो गया, तो इसी से मल्टीप्लाई होंगे 5 से करेंगे तो 25x माइनस 30, साइन चेंज होगा तो 25 माइनस 25x प्लस 30 हो गया, ठीक है। अब नीचे और एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, इसे इसको करेंगे एलसीएम, यही आएगा, यहाँ आएगा 5 6 30x माइनस का 25 रहेगा, ये एज इट इज रहने दो। इसे इसको करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से इससे ये वाला आ जाएगा 1 टाइम्स में, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30 माइनस का 30, ठीक है, और इससे इसको करेंगे तो प्लस का 30, लेकिन प्लस का 30 तो नहीं आएगा भाई, 6 आएगा ना, 6 6 36 36 आएगा,
ये आएगा 36 और ये आएगा प्लस का। अब इसको प्लस माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 11 बचेगा। 11 से 11 कैंसिल तो क्या बचा, x बचा। बस हो गया क्वेश्चन। तो मेन जो चीज़ थी वो क्या थी आपके पास, कंसेप्ट था। बाकी एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन तो देखो सीखनी पड़ेगी, आप कुछ भी कर लो, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो आपको कैलकुलेशन आनी ही चाहिए, उसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप क्या करेंगे, इस नंबर पे भेज देंगे। मैंने कॉन्सेप्ट सभी चीज़ें बता दी हैं, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है छोटी क्लासों वाली, इसीलिए मैंने पूरी एक्सरसाइज नहीं करवाई है जानबूझकर। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आता है तो इस पर भेजें, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप उसकी भी इंक्वायरी इसी नंबर पर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।